हरे कृष्ण दोस्तों, यहाँ पे मैं जो भी बोल रहा हूँ वो सब मेरे गुरु श्री हरिभाई कोठारी का है और वही मैं आपके सामने रखता हूँ। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि सभी जीव इस दोनों प्रकृति से ही उत्पन्न हुए हैं और मैं सारे जगत का प्रभव तथा प्रलय हूँ, इसलिए मतलब कि सकल जगत का मूल कारण हूँ। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं दीपेंद्र हीरावानी, मेरे YouTube चैनल दीपेंद्र हीरावानी लाइफ टाइम डेली शेयरिंग्स एंड सॉन्ग्स में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का शेयरिंग सेशन है 500 और आज का टॉपिक है गीता अध्याय 7 श्लोक 6। 500 एपिसोड, 500 सेशन कैसे ख़त्म हुए पता नहीं चला। 20 मई 2020 को चालू हुआ था और आज 500वां सेशन चल रहा है। भगवान का आशीर्वाद है, आप लोगों का प्यार है, मैं ये कर पाया, इसके लिए मैं आप सभी का आभार प्रकट करता हूँ। यहाँ पे मेरे घर वालों का सपोर्ट है। मैं जिधर भी जाता हूँ मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ये शेयरिंग सेशन को एक भी दिन मिस ना करूँ, मैं रोज़ करते रहूँ, क्योंकि वो नाम ही है कि डेली शेयरिंग्स एंड सॉन्ग्स, यानी लाइफ टाइम डेली शेयरिंग्स एंड सॉन्ग्स। जब तक है जान करते रहना है। तो माँ का आशीर्वाद है और माँ की शक्ति है जो मुझे ये करा रही है। थैंक यू वेरी मच। एतद्योनिनि भूतानि सर्वाणि इत्युपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा। जीवात्मा पृथ्वी को धारण करता है, ऐसा भगवान ने गए श्लोक में कहा। ऐसे जीवात्मा का महत्व प्रस्तापित होते ही अहंकार आना संभव है। इसके लिए भगवान यहाँ पे डोर खुद के हाथ में लेते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति में परा और अपरा प्रकृति भले ही कारण रूप है, लेकिन सिर्फ कारण इकट्ठा होने से कार्य नहीं होता है। यहाँ पे कर्ता की अपेक्षा रहती है। भगवान यहाँ पे कहते हैं कि संपूर्ण जगत का उत्पादक यानी कि प्रभव और संहार यानी कि प्रलय करने वाला मैं हूँ। मट्टी और पानी साथ में रखने से मात्र मटका नहीं बन जाता है, इसके लिए निमित्त कारण यानी कि कुंभार की भी आवश्यकता रहती है। देव, मनुष्य, पशु, पक्षी इत्यादि जंगम तथा वृक्ष, लता, घास इत्यादि स्थावर प्राणी है, वो सभी मेरी अपरा और परा प्रकृति के संबंध से ही उत्पन्न हुए हैं। स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल इत्यादि सभी लोगों के जितने भी स्थावर जंगम प्राणी हैं वो सभी परा और अपरा प्रकृति के संयोग से ही उत्पन्न होते हैं। परा प्रकृति ने अपरा प्रकृति को खुद की मान ली है, लेकिन तमाम वस्तुओं को सत्ता स्फूर्ति परमात्मा से ही प्राप्त होती है। घड़े में मटका उपादान कारण है और कुंभार निमित्त कारण है, जबकि सृष्टि में उपादान तथा निमित्त दोनों कारण भगवान ही है। प्रभव प्रलयस्तथा उसे ही अभिन्न निमित्तोपादान कारण कहा जाता है। प्रभु सकल जगत के प्रभव यानी उत्पन्न करने वाले और प्रलय यानी के लीन करने वाले हैं। लय मतलब नष्ट होना, जबकि प्रलय मतलब मिल जाना। बिंदु सिंधु में मिल जाता है, विलीन होता है, नष्ट नहीं होता है। निर्वाण में लय है और ब्रह्म निर्वाण में प्रलय है। प्रलय के दो अर्थ ले सकते हैं, पहला मृत्यु और दूसरा मुक्ति। दोनों मधुर है। मृत्यु में फिर से जन्म है, द्वैत का आनंद है। मुक्ति में मिल जाना है, वहाँ पे अद्वैत की अनुभूति है। आद्य शंकराचार्य कहते हैं कि न मोक्षाकांक्षा, अर्थात मुझे मोक्ष की आकांक्षा नहीं है। हे माँ, मुझे जन्म दे, जननी जनन या तो मम वै। नरसिंह मेहता भी कहते हैं कि हरि ना जन तो मुक्ति न मांगे, मांगे जन्मो जन्म अवतार रे, यानी कि हरि के जन, भगवान का आदमी कभी भी मुक्ति नहीं मांगता है, वो तो जन्म जन्म अवतार मांगता है। प्रभव मतलब प्रवेश यानी कि एंट्री और प्रलय मतलब बहिर्गमन यानी कि एग्जिट। जीवन के ये दोनों बातों की तरफ ध्यान रखना चाहिए। बुद्धि ये जीवन का एंट्री पॉइंट है, वहाँ पे सबका आवागमन का नियंत्रण होता है।
बुद्धि ये परमात्मा का वरदान है और इसके लिए ही मार्गदर्शक है। कल के श्लोक का पारण करके रखेंगे। मतः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। वसुदेवसुतं देवं कौसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दोस्तों ये सेशन ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर उसे लाइक कमेंट एंड शेयर करें और मेरी यूट्यूब चैनल दीपेन दीनावानी लाइफ टाइम डेली शेयरिंग्स एंड सॉन्ग्स को सब्सक्राइब करें और रोज़ ऐसा अच्छा सुनते रहें। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट। हरे कृष्णा।